Hello and welcome again, students, in the class of geology. In previous lecture, we have discussed about simple squamous epithelium and simple cuboidal epithelium. In this lecture, we are going to discuss about simple cuboidal epithelium. Dear students, as is clear from the name that this epithelium is simple, which means that it is formed of only one layer of cells, and columnar means its cells are pillar-like. This is the simplified picture of simple cuboidal epithelium. Just below the cells is the basal lamina, and next to it is fibrous lamina. Simple columnar epithelium is formed of pillar-like cells. And nucleus of the cell is oval. Nucleus of the cell is oval. Nucleus of the cell is basal. सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम की जो सेल्स होती हैं वो ओवल होती हैं और बेसल होती हैं. जो सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम है उसका फ्री सरफेस दो तरह का हो सकता है. एक स्मूथ, दूसरा ब्रश बॉर्डर. एक तो स्मूथ हो सकता है, दूसरा ब्रश बॉर्डर. सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम में कभी कभी म्यूकस सिक्रीटिंग सेल पाई जाती है. इस म्यूकस सिक्रीटिंग सेल को गॉबलेट सेल कहते हैं. जो सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम में म्यूकस सिक्रीटिंग सेल है उस म्यूकस सिक्रीटिंग सेल को गॉबलेट सेल कहते हैं. आइए देखते हैं
कि सिंपल क्यूबॉइडल इपिथीलियम, सिंपल कॉलमनर इपिथीलियम कहां कहां पाई जाती है? नंबर 1, wall of the stomach. Number 1, wall of the stomach, and number 2, intestinal lining. In intestine, simple columnar epithelium along with goblet cells are present, and such an epithelium secretes mucus. That is why intestinal lining is also known as intestinal mucosa along with its basement membrane. स्मॉल इंटेस्टाइन में जो सिंपल कॉलमनर इपिथेलियल सेल्स पाई जाती हैं, उनके एपिकल पार्ट में टाइट जंक्शन पाया जाता है। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना चाहिए क्योंकि ये नीट में पूछ सकता है कि इंटेस्टाइनल लाइनिंग को बनाने वाली सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम के एपिकल पार्ट में टाइट जंक्शन पाया जाता है जो कि लीकेज को चेक करता है। Tight junction checks leakage and it is very necessary in intestinal lining. स्टमक की जो सिंपल क्यूबॉइडल इपिथेलियम होती है उसका जो फ्री सरफेस होता है वो स्मूथ होता है। कहने का मतलब वहां पर ब्रेस्ट बॉर्डर नहीं पाया जाता है। लेकिन अगर हम बात करें हमारे इंटेस्टाइन की, तो इंटेस्टाइन के एब्जॉर्प्टिव पार्ट इलियम में, इलियम की म्यूकोसा ब्रेस्ट बॉर्डर्ड होती है। यानी स्मॉल इंटेस्टाइन के इलियम नाम के पार्ट में ब्रेस्ट बॉर्डर्ड क्यूबॉइडल इपिथेलियम पाए जाते हैं। और इलियम में इस एपिथेलियम को ब्रेस्ट बॉर्डर्ड कॉलमनर एपिथेलियम कहते हैं। ब्रेस्ट बॉर्डर जो होता है वो टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सेल को बढ़ा देता है, जिससे इलियम में डाइजेस्टेड फूड का एब्जॉर्प्शन बहुत तेजी के साथ और बड़ी इफिशियंसी के साथ होता है। अब देखें कि जो इलियम की ब्रेस्ट बॉर्डर्ड कॉलमनर एपिथेलियम है उसका फंक्शन क्या है। स्टमक में जो कॉलमनर एपिथेलियम है उसका फंक्शन है सिक्रीशन, और स्मॉल इंटेस्टाइन में सिक्रीशन प्लस एब्जॉर्प्शन। स्मॉल इंटेस्टाइन की सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम का फंक्शन सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन दोनों है। स्मॉल इंटेस्टाइन के इलियम पार्ट में जो ब्रेस्ट बॉर्डर्ड एपिथेलियम होता है उससे ब्रेस्ट बॉर्डर एंजाइम निकलते हैं। एंजाइम secreted from breast border epithelium is known as breast border enzyme.
ब्रश बॉर्डर एंजाइम्स के तहत कुछ एंजाइम आते हैं जो कि इस प्रकार हैं। एंटीरोकाइनेज, माल्टेज, सुक्रेज, लैक्टेज, लाइपेज, डाईपेप्टाइडेज, न्यूक्लियोसाइडेज, जो ब्रश बॉर्डर कॉलमनर एपिथेलियम है उनका फंक्शन है ब्रश बॉर्डर एंजाइम को सिक्रीट करना, जो कि इस प्रकार से है। एंटीरोकाइनेज, माल्टेज, सुक्रेज, लैक्टेज, लाइपेज, डाइपेप्टाइडेज, न्यूक्लियोसाइडेज, न्यूक्लियोटाइडेज एंड अमीनोपेप्टाइडेज। अमीनोपेप्टाइडेज न्यूक्लियोटाइडेज एंड अमीनोपेप्टाइडेज। एंटीरोकाइनेज एंजाइम जो होता है वो इनेक्टिव ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन एंजाइम में कन्वर्ट कर देता है। प्रो एंजाइम ट्रिप्सिनोजन को एक्टिव एंजाइम ट्रिप्सिन में कन्वर्ट कर देता है। फिर ट्रिप्सिन काइमोट्रिप्सिनोजन को काइमोट्रिप्सिन में कन्वर्ट करता है। माल्टेज एंजाइम माल्टोज शुगर को ग्लूकोज के 2 यूनिट पे तोड़ देता है। सुक्रेज एंजाइम केन शुगर सुक्रोज को ग्लूकोज और फ्रक्टोज में तोड़ देता है। लैक्टेज एंजाइम मिल्क शुगर लैक्टोज को गैलेक्टोज और ग्लूकोज में तोड़ देता है। लाइपेज एंजाइम मोनोग्लिसराइड्स को ग्लिसरॉल और फैटी एसिड में तोड़ देता है। डाइपेप्टाइडेज 2 अमीनो एसिड्स को अलग अलग कर देता है। न्यूक्लियोसाइडेज न्यूक्लियोसाइड को पेंटोज शुगर और नाइट्रोजनस बेस में तोड़ देता है। न्यूक्लियोटाइडेज न्यूक्लियोटाइड को न्यूक्लियोसाइड और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में तोड़ देता है। अमीनोपेप्टाइडेज एक एक्सोपेप्टाइडेज है और ये पॉलीपेप्टाइड चेन में से टर्मिनल अमीनो एसिड को रिमूव करता है और ये अमीनो एसिड को NH2 टर्मिनल से रिमूव करता है। किसी भी पॉलीपेप्टाइड चेन में 2 टर्मिनल होते हैं। राइट हैंड साइड पर कार्बोक्सी टर्मिनल पाया जाता है और लेफ्ट हैंड साइड पर अमीनो टर्मिनल पाया जाता है। तो अमीनोपेप्टाइडेज अमीनो टर्मिनल पर पॉलीपेप्टाइड से अमीनो एसिड को कट करता है। इस तरह से आपने सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम के बारे में जान लिया और सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम कहाँ कहाँ पाया जाता है और उनके क्या क्या फंक्शन होते हैं, इसको आपने डिटेल में विस्तार से जान लिया। आइए अब शुरू करते हैं सिलिएटेड एपिथेलियम।
सिलिया जैसा कि आप जानते हैं कि सेलुलर अपेंडेज हैं ये, और ये टाइनी सेलुलर अपेंडेजेस होते हैं जो कि सेल मेम्ब्रेन से अटैच्ड होते हैं। सिलिएटेड एपिथेलियम में दो तरह के सिलिएटेड एपिथेलियम हो सकती है। एक सिलिएटेड क्यूबॉइडल, दूसरी एपिथेलियम हो सकती है एक सिलिएटेड क्यूबॉइडल एपिथेलियम है, दूसरी सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम। दोनों तरह की एपिथेलियम के फ्री सरफेस से सिलिया निकले हुए हैं। जो सिलिएटेड क्यूबॉइडल एपिथेलियम है वो स्मॉल ब्रोंकियोल्स में पाई जाती है, स्मॉल ब्रोंक्यूल्स में। और जो सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम है ये मोस्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, मोस्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम पाया जाता है। सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम में जो सिलिया है, ये सिलिया वन और मोर देन वन, ये वन और मोर देन वन सिलिया may be there in ciliated cuboidal or columnar epithelium per cell. Ciliated cuboidal epithelium is present in small bronchioles, whereas ciliated columnar epithelium is present in most of the respiratory tract. And second example is fallopian tube. Fallopian tube. Fallopian tube is also lined by ciliated columnar epithelium. Now let us understand the function of cilia. In respiratory tract, cilia drives mucus. In respiratory tract, cilia drives mucus, and in fallopian tube, cilia drives ovum from infundibulum to the ampulla, the site of fertilization in female reproductive system. So the function of ciliated cuboidal or columnar epithelium is to propel mucus
and dust particles, and in fallopian tube, function of simple ciliated columnar epithelium is to propel ovum from site of reception to the site of fertilization. It was all about ciliated epithelium.